श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मानस के प्रेम श्रोता सवार, विद्वत जन, विवेकी जन, ज्ञानी जन, भगवान की कथा के रस रसिकगण, अभी हमन भगवान के सुंदर चरित्र सुनाता था। यही क्रम भगवान श्री जी समाधि लगा करके बैठे हवे और इतनी बार माता पार्वती घोर तप करे। और जब वो समाधि लगा के बैठे तो सब देवता मन विचार करें कि भोलेनाथ के समाधि टूटे बिना माँ पार्वती के साथ बिहाव नहीं हो। और जब तक वो खर बिहाव नहीं हो तब तक ले हमार दुख के नाश नहीं होवे। तब एक समाधि ले टोरे जाए तो भोलेनाथ के समाधि ले टोरे बर कामदेव अच्छा है इसे कि कामदेव जब गेस तो जाके देखा था वह भगवान भोलेनाथ ला। अब भोलेनाथ ला देखे के बाद में मन में विचार करे धल्ली कि एक समाधि कैसे टाइप से टोरे जाए, भोलेनाथ के समाधि कैसे भंग करे जाए, एक बारे में विचार करे धल्ली। कामदेव के पास 5 ठन बाण हवा और बसंत ऋतु ओखर सब सेनापति है। 5 बाण है ओखर में और अनेक प्रकार के जो अप्सरा है जो नाच गान नृत्य करके सब रिझा करके सबके मन लेती भ्रमित कर देते। तो वही विचार करके सबसे पहली हो रहा है तिन्हा बसंत ऋतु की निर्माण करे। आगे बसंत ऋतु का छागी बगिया फूल। आगे बसंत ऋतु का छागी बगिया फूल। आगे बसंत ऋतु का छागी बगिया फूल। लाल बिरंगे फूल फूले, लाल बिरंगे फूल फूले, भंवरा करे आगे बसंत ऋतु का छागे बगिया फूल। आगे बसंत ऋतु का छागे बगिया फूल। उपवन बावली तरिया छागे सुगर ईसा विभागे। बने हे उपवन बावली तरिया छागे सुगर ईसा विभागे। कोयल तोता मीठू बोले, कोयल तोता मीठू बोले, शिव जी के मन नाही डोले, शिव जी के मन नाही डोले। कामदेव के सारी सेना, कामदेव के सारी सेना नाचे गावे खेले कुदैया। आगे बसंत ऋतु छागे बगिया फूल। आगे बसंत ऋतु छागे बगिया फूल।
गए हारे गए, अप्सरा सब थके गए हारे गए, कामदेव के सारी सेना शिव जी के आगू झुकी गए, अपने से नाला हारे देख के, अपने से नाला हारे देखा काम मनमा विचारना, यागे बसंत ऋतु का छागे बगिया को, यागे बसंत ऋतु का छागे बगिया को, रंग बिरंगे फूल फूले, रंग बिरंगे फूल फूले, भंवरा करे यागे बसंत ऋतु का छागे बगिया को, यागे बसंत ऋतु का छागे बगिया को, यागे बसंत ऋतु का छागे बगिया को। कामदेव वहाँ जा करके बसंत ऋतु के निर्माण करी। बसंत ऋतु में अनेक प्रकार के फूल फूले लग गए, नाना प्रकार के सुगंधित सुगंधित चंपा चमेली मोगरा गेंदा, जितना भी प्रकार के सुगंधित सुगंधित खुशबूदार फूल है वो सब अनायास से प्रकट हो गए कैलाश पर्वत में। जहाँ भगवान शिव जी समाधि लगाए बैठे थे वो सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो गए, हवा सुगंधित हो गए, सुंदर वहां पर शीतल मंद सुगंध वायु, तीन प्रकार के जो वायु रही हवा वो बही लगी, और जितना भी प्रकार के फूल लगे रहा है वहाँ सुंदर सुंदर सुघर सुघर भौरा मन नाना प्रकार से गुंजार करा था, और गुंजार कर करके भगवान शिव जी के समाधि ला पूरे के प्रयास करा थे। लेकिन भगवान शिव जी ऐसा तैसन योगी न है, वो तो जगत के आधार और जगत के परमात्मा है, जगत के निर्माण करने वाला है। जितना भी योग है, विद्या योग विद्या है, बल विद्या है, जितने भी प्रकार के विद्या है ये सब तो भगवान शिव जी से उत्पन्न हुए। तो जेखर से उत्पन्न हुए वे भगवान शिव जी कामदेव के भय प्रभाव में कहा आने वाले नहीं है। वहां पर अनेक प्रकार के बावली के निर्माण हो गए, अनेक प्रकार के भुवन हो गए, चारों तरफ दिशा विभाग सब छा गए, और अप्सरा प्रकट हो गए। अप्सरा मन घड़क अनेक प्रकार के गीत गा गा करके, हम नाना प्रकार के नृत्य कर करके, छुम छुम पायल बजा करके, कंगन बजा बजा करके भगवान शिव जी के आसपास नृत्य करे। वो नृत्य देख देख करके भगवान शिव जी के समाधि ल रिझाए की कोशिश करे, लेकिन वो अप्सरा मन घड़क कुछ नहीं बिगाड़ सके, हार गए, थक गए। जब ईमन सब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके, तब कामदेव महाराज के पास आकर के अब सबरा मन हाथ जोड़ करके कहें कि महाराज कामदेव, हम तो भगवान शिव जी के समाधि तोरे में सफल हो गए, एक समाधि नहीं टूट सकन, अब तही कुछ उपाय कर इसे। तब अपन सब सेना मन हारे देख करके कामदेव मन में विचार करत हवे। मदन मन में सोचे गए कैसे जगामो भोलाला, मदन मन में सोचे गए कैसे जगामो भोलाला, कैसे जगामो भोलाला, कैसे जगामो भोलाला, कैसे जगामो भोलाला, कैसे जगामो भोलाला। मदन मन में सोच गई कैसे जगामो भोलाला। मदन मन सोच गए कैसे जगामो भोलाला, मदन
जाके भूला जागे से चारों मुड़ा खाने लागे। मुनि ऐसन काम करे हे भोला गुस्सा करने लागे। मदन मनमा सोच गए कैसे जगाऊं भोलाला। मदन मनमा सोच गए कैसे जगाऊं भोलाला। करके अपन भोला तीसर आखिल खोलन लागे। गुस्सा करके अपन भोला तीसर आखिल खोलन लागे। कैसे आखिल खोली सब भोला मदन जल के भस्म हो गए। मदन मनमा सोच गए कैसे जगाऊं भोलाला। मदन मनमा सोच गए कैसे जगाऊं भोलाला। काम शुक्ला सोच के होगी मनमा चिंता करन लाए। देवता मन ला डर होगी राक्षस मन सुखी हो। मदन मनमा सोच गए कैसे जगाऊं भोलाला। मदन मनमा सोच गए कैसे जगाऊं भोलाला। जब उखर सेना मन हारी अप्सरा मन हारी बसंत ऋतु हार गए तब मदन मनमा कामदेव मन में विचार करे ललिस। हे भगवान आज तक मोर प्रभाव से कोनो नहीं बचे रही। लेकिन ये भगवान शंकर कैसे नहीं जागत कैसे टाइप से ला जगाओ। ऐसे कि मन में विचार करत करत हो सोचिस कि मोर आउ सेना मन तो हार गया लेकिन एक ठिनाव मोर मेरन प्रचंड शस्त्र हवै। ये शस्त्र के प्रभाव से कोनो आज तक नहीं बचे हवै। यही मैं चलावा। ऐसे कि हाथ में 5 ठन पुष्प के धनुष निकाले समा 5 ठन बाण संधान करे। ये 5 बाण कौन कोने धनुष मुखत 5 बाण है हर्षण रोचन मोहन शोषण और मारण। ये 5 बाण है। हर्षण के मतलब होते किसी चीज ला देख करके किसी सुंदर वस्तु ला देख करके उखर प्रति मन में आनंद होना हर्षित होना ये हर्षण नामक बाण है। और बोला देखे के बाद फिर बोला पाए के प्रति रुचि हो जाना उसमें रुचि हो जाना पाए की कोशिश करना ये रोचन नामक है। और फिर धीरे धीरे उस रूप में और उस रूप लावण्य में मोहित हो जाना ये तीसरा बाण है मोहन जिला के थे। और यदि रुचि होगा हर्षण होगा ओखर प्रति आसक्ति होगा और यदि वो नहीं मिले तो ओखर दुख में नहीं पाए कि दुख में धीरे धीरे शरीर के शोषण होने लगते। ये चौथा बाण शोषण है। और 5वां बाण है मारण। आदमी शोषित होकर के धीरे धीरे परास्त होकर के मर जाते। ये 5 बाण कामदेव के पास है। और कामदेव ये 5 बाण अपन धनुष में संधान करके भगवान शंकर की ओर देखा था। वह मन में विचार करे इसके भगवान शंकर के हृदय में वज्रघात कैसे करे जाए। ऐसे के सामने एक ठिन आमक पेड़ रहा है। तेन आमा के पेड़ में कामदेव चढ़ गए और चढ़ करके बाण संधान करी। भगवान शिव भोला के छाती में जा करके लगी। जैसे छाती में जा करके 5 बाण लगे ओकर समाधि टूट गए और नेत्र खोल करके चारों तरफ देखे लगी कि मोर समाधि ले टूटने वाले और मोर संग ऐसा दुस्साहस करने वाले कौन प्राणी है अब कौन जगह लुका है। ऐसा दुस्साहस कौन कर सकत है। से चारों तरफ मुड़ेल घुमा करके देखे ता आमा के पेड़ में मदन रहते कामदेव रहते लुका रहा।
बोला लुकाया देख करके भोला शंकर रहा गुस्सा गया, समझ गया कि बस ये कामदेव की ही करतूते। कामदेव हम और समाधि लटोरे हवे, अब भी ये पापिल मैं जला के भस्म कर दूं। ऐसे की के कामदेव रहा भगवान शंकर रहा तेन अपन तीसरा नेत्र खोलिस और खोल करके कामदेव ला देखी। जैसे कामदेव ला देखी खोल करके नेत्र से तीव्र और तेज अग्नि निकलिस। अग्नि निकल करके कामदेव ला जला करके तुरंत भस्म कर दी। कामदेव के हड्डी पसली सब जल गए, केवल राख ही राख के ढेर रह गए, कुछ नहीं बाकी। कामदेव ला जब जागे देखे जले देखे तो जत्का ऋषि रहा ज्ञानी रहा इन सब सुखी हो गए। काबर ऋषि मल्ला तपस्वी मल्ला साधु मल्ला एक ठन दुख ज्यादा व्याप्त, वो दुख है कामदेव के दुख। काम के पीड़ा से पीड़ित होकर के इखर समाधि उमाधि सब में विघ्न आते उखरे से त्युमन हमेशा यही प्रयास में लगे रहे थे कि कामदेव के प्रभाव से बच जाते हैं। लेकिन जब कामदेव जल के राख हो गए तो उखर प्रभाव भी खत्म हो गए। इखर से त्युमन खुशी हो गए, देवता मन दुखी हो गए कि अब का हो ही बिना काम की सृष्टि की रचना कैसे हुई। ऐसे के राक्षस मन प्रसन्न हो गए, प्रसन्न एकर से हो गए कि ये देवता मन की अब शक्ति खत्म हो जाए और हम इखर पर आक्रमण करबो। ये मान करके राक्षस मन सुखी हो गए। सारा संसार में कामदेव के मृत्यु हुए से हाहाकार मचे ललिस। अत्का बात ला जब रति है सोचिस तो रति सुनिस तो बिलाप करे लगिस। रति अब कामदेव के पत्नी है। हाय पति देव हे भगवान हे भोले शंकर, आप मने का कर देव मोर ऊपर वज्रघात के समान वज्र चला देव, जेखर से मोला अत्यंत पीड़ा होते से कि रुदन करा थे, रोआ थे, बार बार कलप कलप के बिलाप कर करके